कर्तव्य पालन में समय का विभाजन आवश्यक। एक बार मैंने जिज्ञासा की कि महाराज, मन में यह समझते हुए भी कि संसार नश्वर है और यह प्रपंच साथ नहीं जाएगा, इसलिए पूरा समय भगवत चिंतन, आराधना तथा सेवा में ही लगाया जाए, परंतु गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को देखते हुए यह संभव प्रतीत नहीं होता, अतः इससे कैसे छुटकारा मिले। तब महाराज जी ने कहा कि प्राचीन लोग अपने समय का विभाजन करके ही सब कार्य करते थे। इतनी देर व्यापार का कार्य करना है, इतनी देर सत्संग, स्वाध्याय, पूजा अर्चा तथा सेवा करनी है। साधक को समय का विभाजन कर उसके समयानुसार अपनी साधना सुदृढ़ करनी चाहिए। सभी कार्य घड़ी की नोक पर कर्तव्य रूप से करना ही उचित है। महाराज ने यह भी कहा कि यदि जंगल में जाकर भी घर का चिंतन बना रहे तो इसकी अपेक्षा घर में रहकर भगवान का चिंतन करना ही कल्याणकारी है। बातचीत के क्रम में एक बार महाराज जी ने बताया कि अपने धर्म शास्त्रों में मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवत सेवा, आराधना, पूजन की बड़ी सरल विधियों का प्रतिपादन है। घर में पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पौत्र और बंधु बांधवों में मनुष्य का स्वाभाविक स्नेह प्रेम होता ही है तथा मोह ममता के वशीभूत होकर उनकी सेवा अर्चा भी करनी ही पड़ती है। यदि उन पारिवारिक सदस्यों में मोह ममता की जगह भागवत बुद्धि कर ली जाए, वृद्ध माता पिता को माता अन्नपूर्णा एवं भगवान विश्वनाथ का स्वरूप मान ले, पति को परमेश्वर, पुत्र को मदन मोहन श्याम सुंदर, लाडले पौत्र को लड्डू गोपाल, पुत्र वधू को राधा रानी, कुमारी कन्याओं को भगवती जगदम्बा, इस प्रकार यदि भावना बना ली जाए तो पारिवारिक जनों के निमित्त किए गए सभी कार्य स्वतः भगवान की पूजा में परिवर्तित हो सकते हैं। महाराज श्री ने कहा कि जब पत्थर की मूर्तियों में भगवान की पूजा हो सकती है तो सचल सजीव स्नेही जनों में भगवत भावना हो जाने पर भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती। अतिथि सत्कार मुख्य धर्म। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा कि जैसे जप, स्वाध्याय, तप ब्राह्मण का मुख्य धर्म है, इसी प्रकार वैश्य का विशेष धर्म क्या है। तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि अतिथि सत्कार। कोई अतिथि घर में आ जाए तो भोजन जल इत्यादि से उसका सत्कार करना चाहिए। यदि भोजन करने के समय आ जाए तो पहले अतिथि को भोजन कराकर पुनः बाद में स्वयं करे। यहाँ तक कि भोजन करने के पूर्व यथासंभव कुछ समय तक दरवाजे पर खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। एक बार चंद्र ग्रहण के समय महाराज श्री काशी में ही थे। चंद्र ग्रहण का सूतक लग चुका था। एक पंडित महाराज श्री से मिलने बाहर से पधारे। वे महाराज के पूर्व परिचित थे। महाराज जी ने पूछा, आपके लिए भोजन बनवा दिया जाए। पंडित जी ने उस समय भोजन के लिए अस्वीकार कर दिया। मैंने बाद में महाराज जी से पूछा कि ग्रहण के सूतक में जो भोजन करना ऐसे तो निषिद्ध है, आपने पंडित जी से भोजन के लिए क्यों पूछा। तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि भोजन न करने की बात पंडित जी के विचारने की है, अपना कर्तव्य तो उनसे पूछना ही है। एक बार किसी भक्त ने मेरे समक्ष महाराज जी से प्रश्न किया कि संत की सन्निधि प्राप्त हो जाने पर जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु लोक में इसके विपरीत बात दिखाई पड़ती है। वर्षों तक संत की सन्निधि और सेवा से भी सांसारिक वासनाएं और आंतरिक दुर्गुण समाप्त नहीं होते। इसका एक उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तब महाराज जी ने उसके उत्तर में एक कथा सुनाई। एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। एक दिन अकस्मात राजा का देहांत हो गया। राज्य भर में शोक की लहर छा गई। रानी परम पतिव्रता, सती साध्वी और तत्व ज्ञान से युक्त थी। राजा की अंत्येष्टि के लिए चंदन की चिता लगाई गई, जिस पर रानी अपनी गोद में राजा को लेकर बैठ गई। राज्य की संपूर्ण शोकाकुल प्रजा राजा की अंत्येष्टि देखने उमड़ पड़ी। उसी क्षण चिता पर बैठी रानी ने अपनी प्रजा को सांत्वना देने के लिए एक सुंदर व्याख्यान दिया, जिसमें ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करते हुए आत्मा अजर अमर नित्य और शाश्वत है तथा मन बुद्धि अहंकार संयुक्त यह शरीर और यह संसार अनित्य एवं नश्वर है, अतः इसके लिए कभी शोक करना उचित नहीं है। उस जन समुदाय में रानी के गुरु जी भी उपस्थित थे। यह सब सुनकर उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हो रहा था।
2 मिनट की एकांत वार्ता में उन्होंने रानी से कहा कि तू शिष्या तो मेरी ही है, मैंने ही तुझे पढ़ाया है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति कैसे बन गई, जबकि मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब रानी ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि मैं शिष्या आपकी ही हूं, परंतु मुझे शिष्या बनाने में या पढ़ाने में आपका लक्ष्य क्या था? तब गुरुजी ने कहा कि मेरा उद्देश्य तो भौतिक सुख समृद्धि और धन अर्जन करना ही था। रानी ने पूछा कि आपका यह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? गुरुजी ने उत्तर दिया कि यह उद्देश्य तो मेरा पूरा हो गया, मुझे सभी प्रकार के भौतिक साधन और समृद्धियां प्राप्त हैं। इस पर रानी ने कहा कि आपका लक्ष्य भौतिक समृद्धि अर्थोपार्जन था, जबकि मेरा लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और भगवत प्राप्ति था। अतः आपको अपने लक्ष्य के अनुसार और मुझे अपने लक्ष्य के अनुसार सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार महाराज श्री ने यह दृष्टांत देकर बताया कि उद्देश्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि कोई उत्कृष्ट कार्य भी निकृष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए तो उसका परिणाम भी उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कोई व्यक्ति संत महात्माओं एवं गुरुजनों की सेवा अपने भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से करता है तो स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, परंतु महात्मा की सन्निकटता के आध्यात्मिक लाभ जो मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता। बेईमानी, चोरी तथा अन्य तरीकों से कमाए हुए धन की बरकत भी वैसी ही होती है तथा सत्यता और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी घटता नहीं। इस संदर्भ में महाराज जी ने पद्म पुराण की एक कथा प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक बार राघवेंद्र भगवान रामचंद्र ने अपनी अयोध्या में ब्रह्मपुरी का आयोजन किया। ब्रह्मपुरी में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां पधारने लगी। भूत भावन भगवान विश्वनाथ को जब यह मालूम हुआ कि आज राघवेंद्र ने ब्रह्मपुरी का आयोजन किया है तो कौतूहलवश वे भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर किसी ब्राह्मण की टोली में शामिल हो गए और भगवान राम की ब्रह्मपुरी में पहुंच गए। भगवान राघवेंद्र तो स्वयं अंतर्यामी थे ही। उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को मन में पहचान लिया तथा यह समझ लिया कि भगवान सदाशिव मेरी परीक्षा करने यहां पधारे हैं। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का विशेष ध्यान रखा। ब्रह्मपुरी की पंगत पड़ी तो भगवान राघवेंद्र ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के पाद पद्मों का जल द्वारा अपने कोमल हस्त कमलों से प्रक्षालन किया और एक अलग आसन पर उन्हें विराजमान कराया। भोजन सामग्री परोसने के कार्य प्रारंभ हुआ। उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री परोसते ही समाप्त हो जाती, कोई सामान बचता ही नहीं। तभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल को भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। यह सब देखकर भगवान राघवेंद्र चिंतित हुए। महल में चिंता व्याप्त हो गई और यह समाचार भगवती जगजननी जानकी के पास अंतर महल में पहुंचा कि एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। यह भगवान राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। भगवती जानकी भी चिंतित हो गई, परंतु जैसे भगवान राघवेंद्र के पास सदाशिव पधारे थे वैसे ही पराम्बा भगवती जानकी के पास मां अन्नपूर्णा भी बैठी थी। श्री जानकी जी ने श्री अन्नपूर्णा जी से अनुरोध किया, मां, उन वृद्ध ब्राह्मण को आप स्वयं अपने हाथों से परोसे तभी प्रतिष्ठा बचेगी। सभी परोसने वाले वहां से हटा दिए गए। मां अन्नपूर्णा ने स्वयं अपने हाथ से भगवान विश्वनाथ को परोसना प्रारंभ किया। मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त नहीं होता था। श्री अन्नपूर्णा जी ने सभी मिठाइयां एक एक परोसी। भगवान खाते खाते अघा रहे थे। मां ने दोबारा परोसना चाहा तो सदाशिव जी ने स्पष्ट मना कर दिया। कारण, उनकी पत्तल खाली ही नहीं हो रही थी, वैसे ही भरी थी। महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार भगवती अन्नपूर्णा द्वारा भगवान सदाशिव की पत्तल में परोसी गई मिठाई बार बार खाने पर भी कभी घटती नहीं, उसी प्रकार अच्छी नीयत से कमाया हुआ धन कितना भी खर्च करने पर घटता नहीं और खराब नीयत से अर्जित धन कभी ठहरता ही नहीं, साथ ही दुख का कारण भी बनता है। इसलिए अच्छे धन की अच्छी बरकत होती है।
भोग्य लक्ष्मी और दृश्य लक्ष्मी। लक्ष्मी का वर्णन करते हुए महाराज जी ने एक दृष्टांत सुनाया और कहा, एक भक्त ने लक्ष्मी की उपासना प्रारंभ की। कुछ समय पश्चात भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और बोली, वर मांगो। भक्त को मन में लक्ष्मी की कामना तो थी ही। उसने संकोच पूर्वक कहा, मैं लक्ष्मी चाहता हूं। भगवती ने पुनः पूछा, कौन से लक्ष्मी चाहते हो, दृश्य लक्ष्मी या भोग्य लक्ष्मी? वह लक्ष्मी भक्त असमंजस में पड़ गया, समझ नहीं पा रहा था कि किस लक्ष्मी का वर्ण करूं। तब उसने कहा, मां, यह दृश्य लक्ष्मी क्या है और भोग्य लक्ष्मी क्या है? इस पर भगवती श्री ने उत्तर दिया, दृश्य लक्ष्मी तो यह है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अपरिमित धन होगा, पर उस धन का तुम समुचित उपभोग नहीं कर सकोगे। वह धन केवल तुम्हारी संतुष्टि और दर्शन मात्र के लिए ही होगा। यह सुनकर वह लक्ष्मी अभिलाषी भक्त आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, धन रहने पर उपभोग क्यों नहीं कर सकूंगा? भगवती ने कहा, उपभोग न कर पाने की विभिन्न परिस्थितियां तुम्हारे सामने स्वतः प्रकट हो जाएंगी। चाहने पर भी तुम्हारे में उपभोग की सामर्थ्य नहीं रहेगी और तुम लक्ष्मी का उपभोग भी न कर सकोगे। भक्त ने पुनः पूछा, मां, भोग्य लक्ष्मी क्या है? इसके उत्तर में भगवती लक्ष्मी ने कहा, दृश्य लक्ष्मी के न होने पर भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार उच्च कोटि के सभी पदार्थ उपभोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। समय पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। संसार की सभी भोग्य सामग्रियां भी उपलब्ध रहेंगी और उसे भोगने का सामर्थ्य भी प्राप्त होगा। यही भोग्य लक्ष्मी है। यह सुनने के बाद भक्त ने प्रार्थना की, मां, मुझे तो भोग्य लक्ष्मी और दृश्य लक्ष्मी दोनों चाहिए। त्याग वैराग्य जितना अधिक हो उतना ही उत्तम। श्री नंद नंदानंद सरस्वती, पूर्वाश्रम में जिनका नाम नंदलाल शास्त्री था, वे पहले संसद सदस्य भी थे। महाराज श्री से काशी में संन्यास ग्रहण कर रहे थे। संन्यास ग्रहण के समय सभी वस्तुओं तथा शरीर के वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। लोक लज्जा निवारणार्थ गुरु एक लंगोटी धारण करा देते हैं। महाराज जी ने मुझे संकेत किया कि इनके लिए 2 लंगोटी, 2 अचला, 1 कंबल और 1 तकिया मंगा देना। मैंने महाराज जी के निर्देशानुसार सब सामान बनवाकर संन्यास ग्रहणोपरांत शास्त्री स्वामी को देना चाहा। शास्त्री स्वामी ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैंने क्या इन वस्तुओं के लिए संन्यास लिया है? मुझे इनकी क्या आवश्यकता है? मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। महाराज श्री से मैंने उनकी सब बातें कह दी। महाराज जी ने उत्तर दिया कि बड़ा अच्छा है, त्याग वैराग्य तो जितना अधिक हो उतना ही उत्तम है। उन वस्तुओं को अपने पास घर में सुरक्षित रख दो। मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी ने एक बार भी शास्त्री स्वामी से उन वस्तुओं को पुनः लेने का आग्रह नहीं किया। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी ने स्वामी जी महाराज से आकर कहा कि बिना वस्त्र खाली जमीन पर सोने के कारण शास्त्री जी के पूरे शरीर में दर्द होने से वे उठ नहीं पाते, शरीर जकड़ गया है। तब महाराज जी ने पुनः मुझे बुलाया और कहा कि उन वस्तुओं को भेज देना। महाराज जी ने किसी के द्वारा उनके पास उन वस्तुओं को पुनः भेजा। इस बार उन्होंने स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन शास्त्री स्वामी ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मण ने जैसे सबरी के बेर का तिरस्कार किया, बाद में वे ही बेर संजीवनी बूटी के रूप में उन्हें ग्रहण करने पड़े, उसी प्रकार आपकी उन वस्तुओं को मुझे भी शरीर रक्षा के लिए औषध रूप में स्वीकार करना ही पड़ा। यह उनका कृपापूर्ण आंतरिक भाव था। योग साधना में संयम की अनिवार्यता। एक बार ब्रह्मचारी वेश में राजस्थान के एक व्यक्ति वृंदावन विहारी भवन में महाराज जी के पास ही आकर कई दिनों से ठहरे हुए थे। महाराज की सन्निधि में रहकर लंबी यौगिक साधना करने की योजना बना रहे थे। एक दिन वृंदावन बिहारी भवन के निचले हिस्से में पंजाबी बंधुओं का कोई समारोह हो रहा था, जिसमें डिनर पार्टी का आयोजन था। विभिन्न खाद्य सामग्री टेबल पर सजी थी। राजस्थान के ब्रह्मचारी महोदय का यह सब देखकर मन चल गया और उन्होंने महाराज जी के ब्रह्मचारी श्री मार्कंडेय जी से खाने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने उन पंजाबी बंधुओं से कहकर उन्हें भोजन करा दिया।
महाराज को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने तत्काल उसी दिन राजस्थानी ब्रह्मचारी को वहां से विदा किया। मेरे पूछने पर महाराज जी ने कहा कि यौगिक साधना तो बहुत आगे की बात है, खान पान पर संयम तो बहुत प्रारंभ की ही बात है। हम लोग भी बाहर दुकान में मिठाई और नमकीन आदि विभिन्न सामग्रियां सजी हुई देखते हैं तो उसमें वमन जैसी अरुचि रहती है। जब खान पान की इच्छानुसार उनका कोई नियंत्रण नहीं है तो यौगिक साधना की बात तो दिवा स्वप्न मात्र ही है। साधु का बाह्य और अंतर्जीवन। काशी में उन दिनों नीची बाग स्थित पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक स्थूलकाय व्यक्ति नंग धड़ंग पड़े रहते थे। उनका शरीर स्थूल होने पर भी अत्यधिक आकर्षक था। चेहरे पर निरंतर एक अद्भुत आभा थी जिसमें एक विचित्र मस्ती झलकती रहती थी। सड़क पर चलने वाले लोगों का स्वाभाविक आकर्षण उनकी तरफ होता था। 2-4 मिनट रुककर लोग उनके कार्यकलापों को देखते थे। वे जाड़ा, गर्मी और बरसात सभी मौसम में दिगंबर रहते। ओढ़ने और बिछाने का भी कोई कपड़ा उनके पास नहीं रहता था। वे अत्यंत मितभाषी थे। उनकी भाषा कोई समझा भी नहीं था। मेरा प्रतिदिन का वह मार्ग था। कुछ क्षण रुककर मैं प्रायः उन्हें कौतूहल पूर्वक देखता था। वे पड़े पड़े कुछ लिखते रहते। कोई पैसा देना चाहता तो उससे कहते, पोस्ट कार्ड ले आओ। पहले तो मैंने समझा कोई भिखारी होगा, पर बाद में उनके लक्षणों से लगा कि यह कोई संत भी हो सकते हैं। कई लोग रात्रि में आकर उनकी सेवा किया करते थे। पैर दबाते वे निस्पृह भाव से पड़े रहते। वे सबको समान रूप से देखते और मुस्कुराते रहते। मैंने उनकी चर्चा तथा उनकी सब बातें महाराज श्री से निवेदन की। महाराज जी ने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी पर कुछ उत्तर नहीं दिया। महाराज जब कभी कहीं से काशी पधारते तो यदा कदा उनके बारे में पूछ लेते और मैं उनके प्रति अपने अनुभवों को सुना देता। अंतिम बार एक दिन महाराज जी ने पूछा, क्या हाल है तुम्हारे नीची बाग वाले महात्मा का? मैंने कहा, महाराज उनका तो काशीवास हो गया, पर इधर उनकी बड़ी नीची स्थिति हो गई थी। महाराज ने उत्सुकतापूर्वक मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि पहले तो वे दिगंबर रहते थे, अब गंजी और जंघिया पहन लिया था तथा जनेऊ भी धारण कर लिया था। शरीर से काफी दुर्बल भी हो गए थे। महाराज जी ने एक ही बात कही कि हम लोगों की दृष्टि में बाह्य बातों का कोई महत्व नहीं है। महाराज जी की इस बात को सुनकर उस दिन मुझे यह बात समझ में आई कि शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के आधार पर महाराज श्री भी उन्हें एक सिद्ध संत के रूप में स्वीकार करते थे। महाराज जी की दृष्टि में ऐसे और भी लोग काशी में हो चुके थे जिनका ऊपरी जीवन तो विक्षिप्त जैसा था, पर भीतर से वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे।